सुबह 5-6 बजे के आसपास नींद खुल गई। जिस समय मैं रोज़ उठ जाता हूँ बढ़िया नहाने धोने के बाद मज़े ही आ गया भाई। सुबह सुबह नहा के ठंडे पानी से ये काले कलर की बुक एंड जस्ट अ ब्लैक कॉफ़ी, दैट्स इनफ। कॉन्शियस माइंड जिससे हम चीज़ें चूज कर सकते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। वॉचमैन है गेट का। आफ्टर रीडिंग एंड ऑल कुछ देर देखेंगे नेचर को, इट जस्ट ब्यूटीफुल। कस के बारिश हो रही है सुबह से ही, सारी चीजें धुल गई। एट 8 बैक टू बेसिक, बैक टू वर्क। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट वाला मार्केट चाहिए होता है, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन एंड फिर से ब्लैक कॉफी पियेंगे, वो भी ग्लास भर के पी के वापस रख देंगे। अगेन जस्ट क्विक सर्च फॉर अ गुड मार्केट। अगर थोड़ी बहुत चीजें पता हो तो ट्रेडिंग इज इंटरेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के 2-3 सिटिंग ही हो पाई आज एंड कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर करा बैठ के। घर के बाजू में से निकल रहा था धुआं, देखा तो सर्वेंट बाहर बैठ के कुछ बना रहा है, पूरा धुआं धुआं कर दिया उसने सब जगह। वो भी बढ़िया चूल्हे पे चीजें बना के बारिश के मजे ले रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट ब्लैक इवन शू। देन आफ्टर 5 थोड़ा सा लेट हो गया आज निकलने में, फिर निकले हैं घर से बाहर। तुम्हें पता है क्यों? ट्रिप को रिसेट करा मैंने ये चेक करने के लिए हाउ फार द जिम इज। जिम वाली फॉर्मेलिटी, वहीं पे जाके शू पहनना पड़ता है, देन जिम। आज वेडनेसडे को रहता है शोल्डर एंड लेग्स का मिक्स। अभी चल रहा है शोल्डर वाला टाइम, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद वेन्स फोन में से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है पर रियल में बहुत सही दिख रही है। देन कुछ वेरिएशन लेग्स के करेंगे, देन इसके बाद डन विद जिम। खुला हुआ भोपाल देखने के बाद फिर मीटर में नजर पड़, मीटर कह रहा है जिम से आना जाना 25 किलोमीटर पड़ता है। हैरियर 30 का एवरेज दे रही है एंड वो सारी चीज़ें कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड रही एवरेज। कल वाली चीजों को ही मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ब्रदर आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बात इतनी सी है कि थोड़ा सा भी अगर आप माइंड को फ्री छोड़ दो तो ऊट पटांग थॉट्स देने लगता है, वो आपको नेगेटिव थॉट्स देने लगता है, ऑटो सजेशन देने लगता है। इससे कभी कभी ये भी होता है कि लोगों को नींद नहीं आती, बेचैनी होती, फिजूल के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिजूल के सपने आते हैं और मतलब कुछ तो भी होता है, आपका मूड सही नहीं होता है, आप कहते हो कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फलाना ढिमका हो रहा है। ये भाई साहब आपके साथ दिक्कत नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ दिक्कत है जिनको चीजें नहीं पता। अब आपको पता क्या नहीं है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें, ये बहुत सारे लोगों में से होती है। मतलब 100 में से 10-20 लोगों को ये दिक्कत है ही कि भाई साहब थोड़ा सा भी अगर माइंड फ्री छोड़ दिया तो कुछ तो भी ऊट पटांग थॉट आने लगेंगे, पुरानी गंदी सी कुछ तो भी इमेजेस आने लगेंगी, कुछ तो मेमोरीज आने लगेंगी नेगेटिव, किसी को कुछ लड़ाई झगड़े आने लगेंगे, फिजूल की चीजें आने लगेंगी। और जब ये चीज आती हैं तो आपके मूड की स्थिति हो जाती है, पता नहीं आपको सडन कुछ हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरे घर वाले नहीं है, ये मेरा फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, ये सारी चीजें फिजूल की। इसके पीछे का मैं थोड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ, फिर इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसके पीछे दिक्कत ये है कि अगर आप अपने माइंड को कुछ बोलते नहीं हो, अगर आप अपने काम पे नहीं लगाते हो, जैसे कि आपका एक नौकर है, सर्वेंट है आपके घर में, आप उसको सिर्फ सैलरी दे रहे हो फिजूल की बैठे बैठे, ना उससे आप कुछ काम करवा रहे हो, ना गेट खुलवा रहे हो, ना गाड़ी साफ करवा रहे हो, ना पेड़ पौधों में पानी डलवा रहे हो, बस फिजूल में वो। क्योंकि अब उससे आप काम नहीं करवा रहे हो तो बैठे बैठे आलसी होता जाएगा, लेजी होता जाएगा। अगर आप कुछ महीने काम नहीं करवा रहे हो तो उसको वही हैबिट बन जाएगी, तो उसको फिर अगर आप कुछ बोलोगे भी तो वो अलसाते हुए ढीले ढीले से काम करेगा, काम ही नहीं करेगा। कभी कभी तो बढ़िया फोन चला रहा है, घूम रहा है, फिर रहा, मजे कर रहा है। तो जो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव इमेजेस आती हैं, आइडियाज आते हैं, ये सारी चीज इसलिए होते हैं क्योंकि भाई साहब आपने चीजों पे काम को नहीं लगाया, आपने फ्री रखा हुआ है अपना माइंड काफी टाइम से, तो उसको अब हैबिट बन, उसको आपने फ्री रखने की हैबिट बना ली है, उसने आपको ओवर थिंकिंग वाली हैबिट दे दी है। आपके कुछ तो भी ऊट पटांग चीजें आती रहेंगी, फ्लैश होती रहेंगी, थॉट्स आते रहेंगे। ये है भाई साहब आपकी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हजारों लाखों लोगों की ये प्रॉब्लम है, करोड़ों लोगों की ये प्रॉब्लम। तो समस्या का हल ये है कि जो आपने सर्वेंट को बिठा रखा था फ्री अभी तक, अब उसको काम पे लगा दो। अब आप अपने सर्वेंट से कहिए कि भाई साहब आप 24/7 काम करेंगे, डे एंड नाइट। अब ये चीज सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जो आप फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिजूल की चीजें, मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, रील्स शॉर्ट्स देखते हैं, आप सिर्फ और कचरा डाल रहे हैं, अपने माइंड को और फ्री कर रहे हैं और लेजी बना रहे हैं बैठे बैठे। एक्चुअली भाई साहब माइंड जब काम पे लगता है जब हम रीड करते हैं कुछ, या तो हम 24/7 हम बाहर ही बिजी हैं, बाहरी लाइफ में, इससे
इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहा है, ये मीटिंग वो मीटिंग, इन सारी चीज़ों में बिजी हैं तो आपका माइंड बहुत बिजी है। अगर नहीं आप फ्री हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो पुट योर माइंड टू वर्क, मतलब आप काम पे लगा दो अपने माइंड को। कैसे काम पे लगाएंगे? जैसे मैंने कल बताया था कि कल उठने के जस्ट बाद जो आपको चाहिए वो थॉट देने 5 मिनट 7 मिनट तक एक पीसफुल रेस्टफुल वाली सिचुएशन में बैठ के, एंड सोने से पहले भी वही करना है। एंड लिखेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ऐसे में आपने रात के लिए अपने माइंड को काम दे दिया सोने से पहले कुछ बोल के, सुबह काम दे दिया, अब बचा दिन का टाइम। दिन में अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप भाई साहब फ्री हैं, बैठे हुए हैं घर में, तो एक कोई भी बुक उठा लो, कोई भी उठा लो, हिंदी इंग्लिश कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आप रीड कर रहे हो तो आप अपने माइंड को कुछ ना कुछ दे रहे हो, अंदर दे रहे हो। एंड कोई भी प्रोडक्टिव चीज़, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्रेजी चीज़ है, लाइफ चेंजिंग चीज़। अगर वो बुक को आप मंगवा लें तो आपकी लाइफ क्रेजी हो जाएगी। अगर नहीं आपके पास कोई, अगर XYZ कुछ और पढ़ना है तो वो मंगवा लो। तो दिन में आपको अगर फ्री टाइम जब भी मिल रहा है, फ्री टाइम तो बैठना ही नहीं है, अपने माइंड को 24/7 बिजी रखना है। रात में हमने सोने से पहले बोल के काम दे दिया, अब दिन में जो आप फ्री हैं आप रीडिंग करके अपने माइंड को बिजी रखें, मतलब फ्री टाइम नहीं देना। अब भाई साहब आप इसी टाइप के हैं कि मैं रीड नहीं कर रहा, मैं कुछ और कुछ बताओ भाई साहब, तो और कुछ ये बताएंगे आपको जो चाहिए। आप जो सुबह शाम आप जो बोल रहे हो वही दिन में 24/7 जब फ्री टाइम मिल रहा है बोलना स्टार्ट कर दो। 5 मिनट 10 मिनट तक तो पीसफुल रिलैक्स अपने माइंड को करके, रिलैक्स ऐसे होगा कि 4-5 बार ये रिपीट करना कि दैट आई एम रिलैक्स, आई एम पीसफुल। ये वर्ड बहुत पावरफुल चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी को आप 4-5 बार बहुत पीसफुली बोलेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। देन इसके बाद आपको जो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप बोलो, बार बार बोलो। पूरे दिन भर अपने माइंड को बिजी रखो तो तुम्हारा माइंड उन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए काम करता रहेगा, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास लाने के लिए काम करता रहेगा। ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 2 से 3 दिन ये चीज़ ट्राई करके देख लो आप, सुबह शाम तो बोलो। अगर दिन में भी आप पूरे टाइम फ्री है, आपके पास कोई काम नहीं है, किसी छुट्टी वाला दिन है, अगर काम नहीं कर रहा है तो 1-1 घंटे के गैप में 5-5 10-10 मिनट तक ये सारी चीज़ें रिपीट करो, मज़ेदार चीज़ होगी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग हो रही, स्लीपिंग पैटर्न सही करना, आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही, तो जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को इमेजिन करो, वो चीज़ ऑलरेडी है आपके पास, और उस चीज़ को बार बार बोलो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ब्रदर एंड सिस्टर, जब तक आप चीज़ें बोलेंगे नहीं आपको मिलेगी कैसे? आपको जो चाहिए आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा कि मुझे ये भी चाहिए। जब तक नींद नहीं आ जाती जब तक बोलना है, 24/7 अपने माइंड को बिजी रखना है अच्छी चीज़ों में, ढंग की चीज़ों में। एंड दिस इज़ योर ब्रदर सूर्यवंशी।